बहुत ज़्यादा महीनों के बाद मैं घर नहीं गई। मोस्टली मैं हर सैटरडे संडे घर भाग जाती हूँ। रात को मेरी रूममेट मेरी लाइट बंद करती है क्योंकि वो मुझसे लेट सोती है। आज वो नहीं थी तो मैं लाइट बंद करके सोना भी भूल गया। सुबह उठने के बाद कुछ देर बाद मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ पढ़ा जाए। ऑलमोस्ट 7 बजे के आसपास मैं उठी थी और जो मैंने कल ऑर्डर किया था वो अभी भी वहीं था। मैंने उसे ख़त्म नहीं किया। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मेस में जाके गर्म करके बाद में खाया जाए। देन एंगल बनाते हुए कि किस एंगल से मैं सही आऊँगी, किस एंगल से वीडियो एडिट करनी चाहिए, वो एंगल डिसाइड करने के बाद फाइनली केएफसी को साइड रखते हुए मैंने पढ़ाई शुरू की और सीएनएस जो मैंने कल पढ़ना शुरू किया था उसको कंटिन्यू किया, फाइनली एक सही एंगल के साथ सेट करने के बाद। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सीरियस मूड के साथ मैंने काफ़ी कुछ तो कंप्लीट कर लिया, बट मेरे को अभी भी तसल्ली सी नहीं मिल पा रही थी क्योंकि ये सीएनएस इतना बड़ा था कि ये ख़त्म होने पे ही नहीं आ रहा था। मैं अभी भी इसको स्टार्ट करके बहुत सारा है करने वाला। तो आज का संडे मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव लगा। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की आज के दिन में और मैं काफ़ी ज़्यादा देर पढ़ चुकी थी और मुझे भूख लगना शुरू हो गई थी। देन आई रियलाइज़ कि इस टाइम पे हमारे ब्रेकफास्ट जो है नहीं मिलेगा क्योंकि मेस में आज ब्रंच बनता है जो 11:30 से 12 बजे मिलता है। सो आई थॉट कुछ देर पानी ही पीते हैं। तो मैंने पानी पीते हुए मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि स्पोर्ट्स डे में मैंने अपनी बॉटल गुम कर दी थी और गार्ड अंकल का कहना था कि जो लड़के लास्ट में गए थे उनके पास है। अब बंदा पूछे मुझे कैसे पता होगा कौन से लड़के थे वो लास्ट में जो गए थे। अगर ब्लॉग कोई देख रहा है तो प्लीज़ मेरी बॉटल वापस कर दो यार। और रही बात मेरी बॉटल दिखती कैसी है वो पिछले किसी ब्लॉग में देख लो यार। उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करने गए तो 10 बजे के आसपास हम खाने के लिए गए। मैंने मिक्स परांठा खाया और जो मेरे साथ थे उसने ब्रेड ऑमलेट बना के मंगवाया। उसके बाद मैं सर्फ़ मांगने चली गई क्योंकि मेरे पास सर्फ़ ख़त्म हो गया था। थोड़ी देर कपड़े धोने के बाद मैं ट्रैक्स तक तो पहुंच चुकी थी सीएनएस स्टार्ट करके, पर अभी भी ये ख़त्म नहीं हो रहा था तो मैं एग्जॉस्ट हो चुकी थी। मैंने सोचा क्यों ना नहा के आते हैं, सिर धोते हैं, थोड़ा दिमाग फ्रेश होगा तो इस दिमाग के अंदर कुछ और दिमाग जा पाएगा क्योंकि अंदर दिमाग जाना बंद हो चुका था। उसके बाद सिर वगैरह धोने के बाद मेरे को काफ़ी बोरिंग सा लग रहा है इतना लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट बनाना, बट अगर आपको सही लग रहा है तो आप बता सकते हो, ये मैं कंटिन्यू रखूँगी कि लाइक किसी किसी दिन लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट भी बना सकते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ी देर मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया और उसमें मेरे बाल कहाँ ही घूम रहे थे मुझे नहीं पता। उसके बाद लाइक मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैंने ये सोचा कि लाइक सीएनएस में आज के दिन तो ख़त्म कर पाऊँगी, बट एट द एंड ऑफ द डे ये इतना लंबा था मुझे उम्मीद नहीं थी ख़त्म होगा एंड लिटरली ये हुआ भी नहीं। तो क्रीम वगैरह लगाने के बाद दोबारा मैंने सीरियस मोड ऑन किया, बालों को सूखने के लिए खुला ही छोड़ दिया और मैं दोबारा से सीएनएस पढ़ने के मूड बनाने लगी। बट 4 बज चुके थे, फिर हमने सोचा क्यों ना कुछ खा लेते हैं। तो प्रज्ञा आई और उसने कुछ ऑर्डर करने की सोचा। उसके फ़ोन पे ऑर्डर करने पे हमें 309 का पड़ रहा था और मेरे फ़ोन पे जब हम सेम चीज़ ऑर्डर कर रहे थे मुझे 370 का पड़ रहा था। मुझे ये देख के काफ़ी दुख हुआ। फिर मैंने कहा जब तक ऑर्डर नहीं आता मैं लगी सोने क्योंकि मेरे दिमाग में और दिमाग नहीं जा पा रहा है। फिर जब ऑर्डर आया तो प्रज्ञा ने मुझे उठाया। देन फाइनली अभी मैं अच्छे से सोई भी नहीं थी, इस लड़की ने मुझे पहले ही उठा दिया। फिर जो ऑर्डर आया था हमने खाया एंड लिटरली आई रियलाइज़ मैं पिछले 1-2 दिन से काफ़ी चीज़ें ऑर्डर कर रही हूँ। मैं पहले इतना नहीं करती थी क्योंकि अब तो मुझे सब बोलने लग गया कि हाँ, तू व्लॉग में काफ़ी चीज़ें खाने के लिए डाल रही है। बट हमने जो भी मंगवाया नोवेल्टी से मंगवाया था, काफ़ी टेस्टी था। उसके बाद प्रज्ञा ने बर्तन धोए, मुझे काफ़ी खुशी हुई, मैंने बस रखे। उसके बाद थोड़ी देर और मैंने सुस्ती मारी। देन आई रियलाइज़ कि मुझे सीएनएस ख़त्म कर लेना चाहिए, बट मेरी सीएनएस से बस हो गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एनाटॉमी ही पढ़ ली जाए, वो भी ख़त्म होने पे नहीं आ रही थी। तो मैं फ़ोन के अलग-अलग एंगल सेट करते हुए और पढ़ाई करते हुए बस ये कर रही थी और मेरे बाल फाइनली सूख चुके थे, बट मेरा टाई करने का मन नहीं हो पा रहा था। अब मैं कमरे में रह के इतनी ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो चुकी थी कि मैंने सोचा क्यों ना कुछ देर बाहर जाते हैं। तो फाइनली आई डिसाइडेड कि हाँ ठीक है, बालों को थोड़ा-सा सेट करते हैं और कुछ नहीं चेंज करने वाला मैं, एंड लाइक शूज़ डालते हैं एंड थोड़ी देर बाहर जाके आते हैं एंड कुछ तो लेके आते हैं कि दिमाग थोड़ा-सा फ्रेश हो। उसके बाद हम बाहर गए एंड मेरे एक दोस्त की स्पेशल डिमांड पे क्योंकि वो किसी भी व्लॉग में नहीं था, तो हम लोग बाहर गए और हम लोग यहाँ ही कैफ़े में गए थे और वहाँ से मैंने चॉकलेट्स ली एंड लाइक चॉकलेट लेते हुए मैंने व्लॉग बनाया दोबारा। उसके बाद लाइक हम लोग 10-15 मिनट कैफ़े में रुके एंड चॉकलेट वगैरह लेके मैं वापस आ गई। मेरे को 2 चॉकलेट्स मिले, आई एम लाइक काफ़ी मेरे को सही लगा। उसके बाद वापस आके हम लोगों ने मेस में खाना खाया। मेस में खाना खाने के बाद
मेरे को आज बहुत खुशी थी कि हमें आलू के अलावा पहली बार कुछ और चीज़ मिली है, बट फिर भी मैंने सीरत का अचार उठा के खाया। उसके बाद सीरत हमारे लिए कचौड़ियाँ गरम करके लेके आ रही है और दोपहर को यहाँ मैं सोच रही थी कि मैंने बाहर का कुछ नहीं खाना, देन आई थॉट कि आज लास्ट डे खा लेते हैं, कल से बाहर का हम कुछ नहीं खा रहे। उसके बाद हम अटेंडेंस लगाने के लिए जा रहे थे और सीरत हमें वीडियो में लेके आ रही थी, बट हम आ नहीं पा रहे थे, तो मैं और प्रज्ञा अलग से ही हरकतें कर रहे थे वीडियो में आने के लिए। देन उसके बाद हम लोगों ने अटेंडेंस लगाई। सीरत का फ़ेस रिकॉग्नाइज़ नहीं हो पा रहा था, वो काफ़ी देर अपना फेस रिकॉग्निशन के लिए खड़ी रही। उसके बाद प्रज्ञा ने अटेंडेंस लगाई एंड मेरा सही है भाई, मेरा पहले ही फेस रिकॉग्नाइज़ नहीं होता था, तो मैंने सीधा ही फिंगरप्रिंट लगवा रखा है। तो ईज़िली हमने अटेंडेंस लगाई, मैम को पास गए एंड देन मैंने इनको अपने रूम से निकाला कि जाओ अब मुझे सोना है, और मैं फाइनली वीडियो एडिट करके इनको इनकी सही जगह पे रख के अब सोने जा रही हूँ। गुड नाइट।